नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑल इन वन में। आज हम लोग का वीडियो लेक्चर होने वाला है 15 प्रैक्टिस सेट जो हम लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी, ग्रुप डी, स्टेनोग्राफर और ड्राइवर के लिए सामान्य अध्ययन के जो प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। 15 प्रैक्टिस सेट 15 दिन 99% सटीक पेपर पैटर्न के साथ और एवं 2 नवीनतम विगत वर्ष के पेपर भी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। बेस्ट मॉक पेपर में हम लोग का आज से पेपर नंबर 6 यानी सेट नंबर 6 है। हम लोग आज मॉक टेस्ट का सेट नंबर 6 सॉल्व करने वाले हैं। आप लोग जल्दी से जुड़ जाइएगा, ठीक है। बाकी के मॉक टेस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, टेलीग्राम चैनल पर भी पड़ा है। टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐड कर दिया, आप लोग वहां से जाके ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि जितनी भी नई क्लासेस आएँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और सारी प्रैक्टिस सेट के PDF के लिए भी आप विजिट कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप वहाँ से जाके जुड़ सकते हैं। आइए हम लोग चलते हैं प्रैक्टिस सेट 6 की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगर आप क्लास में नए हैं तो क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के हैं। आपको बताना है कि श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के हैं। बौद्ध मत, जैन मत, सिख मत, हिंदुत्व या सिख मत, आपको बताना है। तो ये किसके हैं, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके 2 संप्रदाय यानी श्वेतांबर एवं दिगंबर जैन धर्म के 2 संप्रदाय हैं। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा जैन मत, ठीक है। स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाले एवं भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर नग्न रहने वाले, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि कौन श्वेत वस्त्र पहनते हैं और कौन नग्न रहते हैं। जैन धर्म के आदि प्रवर्तक ऋषभदेव को माना जाता है, ठीक है। संस्थापक महावीर स्वामी थे जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। कौन से, 24th क्रम के, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है वह इतालवी यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशंसात्मक विस्तृत वर्णन किया वह है। आपको बताना कौन है। मार्को पोलो, निकोलो डी कोंटी, बारबोसा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका निकोलो डी कोंटी। निकोलो डी कोंटी एक इतालवी यात्री, एक व्यापारी था जिसने विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशंसात्मक एवं विस्तृत वर्णन किया है। यह विजयनगर के शासक देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। आपसे पूछे निकोलो डी कोंटी किसके शासनकाल में आया था, तो यह आया था देवराय फर्स्ट के शासनकाल में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। दिया गया गोदावरी नदी का उद्गम स्थल डैश राज्य में। आपको बताना गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कौन से राज्य से है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र या उड़ीसा। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका महाराष्ट्र, ठीक है। गोदावरी जो है वो आपकी महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से निकलती है, ठीक है। आपको याद रखना है कहाँ से निकलती है, त्र्यंबकेश्वर से, ठीक है। ठीक है, आप लोग को ध्यान रखना है त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। गोदावरी नदी दक्षिण भारतीय प्रमुख नदी। आपको याद रखना है कि दक्षिण गंगा के नाम से कैसे जाना जाता है, तो वो कैसे जाना जाता है, गोदावरी को। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 दिया गया भारत के जनसंख्या इतिहास में किन दशकों को जनसंख्या विस्फोट की अवधि कहा जाता है। आपको बताना है किन दशकों को जनसंख्या विस्फोट की अवधि कहा जाता है। 1921 से 1951, 1901 से 1921, 1981 से 2011 या 1951 से 1981। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1951 से 1981 को जनसंख्या विस्फोट की अवधि कहा जाता है, ठीक है। जनसंख्या विस्फोट का मुख्य कारण मृत्यु दर में तेजी से गिरावट होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 है। दिए गए निम्नलिखित में से आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे। आर वेंकटरमन, KR नारायण, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, फखरुद्दीन अली अहमद। 1975 के समय आपको बताना है तो कौन थे, तो वो थे फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक है। फखरुद्दीन अली अहमद भारत के 5वें राष्ट्रपति थे। कौन से क्रम के थे, 5वें क्रम के, ठीक है। 5वें राष्ट्रपति थे। वे 24 अगस्त 1974 से लेकर 11 फरवरी 1977 तक राष्ट्रपति रहे। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है केंद्र की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। आपको बताना केंद्र की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल या सेनाध्यक्ष। तो केंद्र की कार्यपालिका शक्ति जो निहित होती है वो होती है राष्ट्रपति में, ठीक है। जिसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करता है। इस प्रकार संवैधानिक दृष्टि से राष्ट्रपति की स्थिति संवैधानिक प्रमुख की होती है, जबकि वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित होती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है भारत स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब की गई थी। 2 अक्टूबर 2014, 11 सितंबर 2014,
5 अक्टूबर 2014 और 5 सितंबर 2014। देखिए सन सब दी गई है, बस आपको मंथ और करेक्ट डेट याद होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो ये की गई थी स्वच्छ भारत मिशन की 2 अक्टूबर 2014 से। ठीक है, इस कार्यक्रम का उद्देश्य 2 अक्टूबर 2019 तक देश का एक स्वच्छ भारत के रूप में प्रस्तुत करना था। अगला क्वेश्चन है दिया गया कृषि क्षेत्र में गोल क्रांति का संबंध किससे है। तो आपको बताना है मांस, खाद, टमाटर या आलू। तो गोल क्रांति का जो आपका संबंध है वो किससे है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कृषि क्षेत्र में गोल क्रांति का संबंध आलू उत्पादन से है। अन्न फसल क्रांति व उनके फसल क्षेत्र निम्नलिखित हैं, जैसे कि मांस दिया गया है। ठीक है, जो पीली क्रांति वो तिलहन उत्पादन से संबंधित है, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से, गुलाबी क्रांति झींगा मछली, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन और श्वेत क्रांति जो है वो दुग्ध उत्पादन से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59 दिया गया वायु की गति निम्नलिखित द्वारा नापी जाती है। आपको बताना है बैरोमीटर, एनीमोमीटर, हाइड्रोमीटर या विंडवेन। तो वायु गति मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं, वायु की गति को मापने वाले साधन को एनीमोमीटर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये एक बात दिग्दर्शन की तरह दिखता है, इसमें 4 कप होते हैं जो कि वायु की गति को मापते हैं। पिंड वेग वायु की गति की दिशा बताता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 दिया गया निम्नलिखित में से कौन जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु होता या होते हैं, ओजोन, क्लोरीन ऑक्साइड, क्लोरीमीन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरीमीन जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होता है। क्लोरीन एक मजबूत ऑक्सीकरण कीटाणुनाशक है जिसका उपयोग पानी के पीने को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। अतः प्रश्न में दिए गए तीनों विकल्प असत्य हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, क्योंकि सबसे बेहतरीन जो होता है वो क्लोरीन होता है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि, ये अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि। आपको बताना कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों का ही कार्य करती है। एड्रिनल, अश्रुग्रंथि, अग्नाशय या थायराइड। तो 61 का राइट आंसर आप लोग बताइएगा क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपकी अग्नाशय। ठीक है, अग्नाशय मानव शरीर की वह अकेली एक ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों ही प्रकार की है। यह ग्रंथि अंतःस्रावी इसलिए है क्योंकि यह कई पदार्थों का श्रावण सीधे रक्त में हो करती है, और बहिःस्रावी इसलिए क्योंकि ये पित्त रस तथा अग्नाशय रस का श्रावण नलिकाओं के माध्यम से करती है, इसलिए इसको दोनों प्रकार की ग्रंथि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है। आपको बताना है रतौंधी, रंजकहीनता, हीमोफोलिया या वर्णांधता। तो आनुवांशिक रोग कौन सा नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका रतौंधी। ये आनुवांशिक नहीं है, बाकी रंजकहीनता, वर्णांधता, हीमोफोलिया ये आनुवांशिक रोग है। रतौंधी जो है इसका कारण रेटिनाइसिस, ठीक है, पिग्मेटोसा होता है। यह एक ऐसा विकार है जिसके अंतर्गत रेटिना की लाल कोशिकाएं अंधेरे के प्रति प्रतिक्रिया करने में अक्षम हो जाती हैं। ठीक है, इसका प्रमुख कारण हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी होना होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63 है होमी भाभा पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है। आपको बताना है सैद्धांतिक भौतिकी, नाभिकीय ऊर्जा, लेजर भौतिकी या अंतरिक्ष अनुसंधान। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो दिया जाता है आपका नाभिकीय ऊर्जा में। होमी भाभा पुरस्कार नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है। होमी जहांगीर भाभा पुरस्कार को टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई तथा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड फिजिक्स ने वर्ष 2014 में स्थापित किया था। ठीक है, ये $5000 का द्विवार्षिक पुरस्कार है। अगला क्वेश्चन है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आपको बताना है एम्स्टर्डम में, कैनबरा में, ओटावा में या नागासाकी में। तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का जो मुख्यालय है वो आपका कहाँ है, वो एम्स्टर्डम नीदरलैंड में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को, 8 मई को, 5 जून को, 16 अक्टूबर को। तो विश्व जनसंख्या दिवस जो है वो आपका वो मनाया जाता है 11 जुलाई को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66 दिया गया भारतीय पर्यटक के स्वर्ण त्रिभुज के निम्नलिखित शहर हैं। आपको बताना है कौन से ऐसे शहर हैं जो स्वर्ण त्रिभुज में के अंतर्गत आते हैं। आगरा, दिल्ली, जयपुर, मथुरा, आगरा तथा ग्वालियर, आगरा, कानपुर तथा लखनऊ। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका आगरा, दिल्ली तथा जयपुर। भारतीय पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु स्वर्ण त्रिभुज एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसमें आगरा, दिल्ली और जयपुर शहर को रखा गया है। मानचित्र पर दिल्ली, आगरा एवं जयपुर द्वारा त्रिभुज का आकार निर्मित होने के कारण इसे यह नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67 है
भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? वाराणसी, मैसूर, नई दिल्ली या शिमला? तो इसका आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान जो है वो मैसूर में स्थित है। यह संस्थान 15 भारतीय भाषाओं में द्वितीय भाषा शिक्षार्थियों को प्रशिक्षण देकर भाषाई सद्भाव को बढ़ावा देता है। तो इसमें कितनी भाषाएं हैं? आपको ध्यान रखना है कि इसके अंतर्गत 15 भाषाएं आती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से किस खनिज को पीला केक भी कहते हैं? प्लूटोनियम, यूरेनियम, थोरियम या एल्युमिनियम? तो पीला केक किसे कहते हैं? तो वो हम कहते हैं यूरेनियम को। ठीक है, यूरेनियम को पीला केक के नाम से भी हम जानते हैं। झारखंड राज्य का जादूगोड़ा नामक स्थान यूरेनियम के भंडार के लिए सबसे ज़्यादा, उत्तर प्रदेश में अगर पूछेंगे, ठीक है, तो जादूगोड़ा, नहीं माफ़ कीजिएगा, झारखंड का राज्य का जादूगोड़ा नामक स्थान यूरेनियम के लिए भंडार के लिए प्रसिद्ध है। और भारत के आंध्र प्रदेश यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये आपको ध्यान रखना। उत्पादक कौन है? वो आंध्र प्रदेश है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया? पिग्मी निवासी किस देश में पाए जाते हैं? पंपास, विषुवतरेखीय प्रदेश, सहारा या कालाहारी? तो आपको बताना है। तो अफ्रीका में विषुवतरेखीय प्रदेश में पाई जाने वाली प्रमुख जनजाति कौन सी होती है? वो होती है पिग्मी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनकी लंबाई कम, नाक चपटी तथा बाल घुंघराले होते हैं। इन जनजातियों का औसत कद 150 सेंटीमीटर होता है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? दिया गया कौन सा प्राधिकरण यह प्राधिकारी भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का संचालन करता है? भारत का चुनाव आयोग, भारत के मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति या उनकी अनुपस्थिति में लोकसभा के अध्यक्ष या सर्वोच्च न्यायालय? तो ऑप्शन नंबर 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका भारत का चुनाव आयोग। भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 में निर्वाचन से संबंधित सभी उपबंध किए गए हैं। कितने से? 324 से 329 तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? दिया गया है सेबी का पूर्ण रूप है। आपको बताना है कि सेबी का पूर्ण रूप क्या है? स्टेट एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, स्टेट एंड एनरोलमेंट बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया या सिक्योरिटीज एंड एनरोलमेंट ऑफ इंडिया? आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका मुख्यालय मुंबई में है तथा इसकी अध्यक्ष माधवीपुरी बुश थी। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1992 में की हुई है। कब की गई है? 12 अप्रैल 1992। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको ये दिया गया है और लुप्त संख्या ज्ञात करने को बोला गया है। यहाँ 2 दिया गया है, 2, 7, 9, 15। ठीक है, इनसे मिला के ये, फिर देखिएगा 2 की जब हम लोग 7 से गुणा करेंगे 2 सत्ते 14 आ जाएगा। 7 की गुणा हम 9 से करेंगे तो 9 सत्ते 63 हो जाएगा। ठीक है, और 15 की गुणा 9 से करेंगे तो आप लोग देखिएगा कितना आएगा। और 15, यहाँ देखिए 15 दूनी 30 हो जाएगा। तो हमको 15 की गुणा 9 से करनी है, तो 15 नेमा कितना हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका 135। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से दी गई श्रृंखला के प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करने वाली संख्या कौन सी है? ठीक है, 1 दिया गया है, 11, 42, 219 या 1542 दिया गया है। तो इसका आप कॉम्बिनेशन देखिएगा कि किस तरह से बन रहा है। यहाँ देखिए किस तरह से इसका कॉम्बिनेशन बन रहा है। ठीक है, 1 की गुणा 2 से की है प्लस 9 ऐड कर दिया गया, 11 हो गया। 11 की गुणा 42 से यानी 3 बार की गई, गुणा 3 किया गया है। ठीक है, प्लस 9 कर दिया गया है, तो 11 3 33 और 9 42 हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको क्या देखना है? ऑड नंबरों में हो रहा है। ठीक है, यहाँ 2 की, फिर यहाँ 3 की, यहाँ 5 की। ठीक है, फिर यहाँ 7 की, उसके बाद यहाँ 11 की गुणा की गई है। ठीक है, अब हमको क्या करना है? अब हमको 1542 में 11 की गुणा करके और 9 लिखना है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? तो वो हो जाएगा हमारा 16,971। ठीक है, यही हम लोग के आज के क्वेश्चन थे। बाकी क्वेश्चनों के लिए, ठीक है, बाकी सेट के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ सारी क्लासेस की लिंक पड़ी है। ठीक है, और हमारे यूट्यूब चैनल पर इलाहाबाद हाई कोर्ट प्रैक्टिस सेट के नाम से प्लेलिस्ट भी है, आप उसको भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और क्लास को शेयर कीजिएगा। जय हिंद।